Good morning students, class 2 maths. Today we are going to revise chapter 6 multiplication. Students इस चैप्टर में हम multiplication सीखेंगे. देखिए multiplication क्या होता है. Multiplication is addition of a similar group of things repeatedly. It is a short and easy way to do repeated addition. देखो एक ही डिजिट को काफ़ी टाइम तक रिपीट करते हुए ऐड करने का ये शॉर्ट तरीका है जिसे मल्टीप्लिकेशन कहा गया है. जैसे देखो 2 + 2 + 2 + 2. यहाँ पे देखो एक डिजिट है 2 जो बार बार रिपीट हो रही है और देखो इसे आपको कितनी बार सिर्फ ऐड करना है, प्लस करना है. तो देखो 2 है जैसे आप रिपीट होने वाला डिजिट 2 है और कितने टाइम्स रिपीट हुई है ये 1 2 3 4 टाइम्स. तो आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 4 = 8. तो देखो कितनी ईजीली हमने इसे जल्दी से ऐड कर दिया. तो ये एक सेम डिजिट को काफ़ी टाइम तक एक साथ ऐड करने का शॉर्ट तरीका है जिसे मल्टीप्लिकेशन कहा गया है. देखो नीचे वार्म अप में आपको दिया गया है. लुक एट द गिवन एग्जांपल. 4 एप्पल्स + 4 एप्पल्स + 4 एप्पल्स. तो देखो कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं 3 टाइम्स. और क्या नंबर रिपीट हो रहा है आपका 4. तो 3 4 = 12. ऐसे ही देखो नीचे 4 बर्ड्स + 4 बर्ड्स + 4 बर्ड्स. तो 3 टाइम्स रिपीट हुए ये आपके और क्या नंबर रिपीट हुआ 4. 3 4 = 12. तो टोटल बर्ड्स हुए 12. ऐसे देखो नीचे 3 ट्राइंगल्स + 3 ट्राइंगल्स + 3 ट्राइंगल्स. तो आपका 3 टाइम्स रिपीट हुए 3 ट्राइंगल्स. तो 3 3 = 9. तो टोटल ट्राइंगल्स हुए 9. चलिए अब शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1. इसमें आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन दी गई है, आपको उस नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया गया है नंबर लाइन पे. आपको इन फिलअप्स को फिल करना है. जैसे देखो डैश टाइम्स डैश इज़ इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय डैश इज़ इक्वल टू डैश. तो देखो यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है. और 7 टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है नंबर. देखो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 बार बार 2 2 का डिफरेंस जा रहा है. तो आपका 2 नंबर 7 टाइम्स रिपीट हुआ. तो आप क्या करोगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो क्या आंसर आया 7 2 = 14. तो देखो नंबर लाइन पे 14 है, ये आपका आंसर हुआ. तो ऐसे ही आपको 6.1 में ए पार्ट को करना है. आगे देखिए बी पार्ट में आपको दिया, बी पार्ट नहीं 6.2 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको दिया गया है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में बताती हूँ आपको. फर्स्ट फैक्ट है आपका इन मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ़ चेंज द ऑर्डर. देखो अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट होता है आपका आंसर. 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वही होता है आपका प्रोडक्ट. जैसे 2 नंबर्स को ऐड करने पे जो आंसर आया वो सम होता है. एक बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो आंसर आता है वो डिफरेंस होता है. ऐसे ही 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आंसर आ रहा है उसे कहते हैं प्रोडक्ट. तो देखो आपका प्रोडक्ट सेम रहता है अगर आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है. तो जैसे देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 = 12. अब यहाँ पे देखो इनके ऑर्डर को, प्लेसेस को चेंज कर दो. अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो. 3 4 = 12. तो देखो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर 12 आया. तो ये फर्स्ट फैक्ट है आपका. सेकेंड फैक्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ. देखो अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर प्रोडक्ट वही नंबर होगा जिसे आपने 1 से मल्टीप्लाई किया था. जैसे देखो एक नंबर है 7, उससे आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका प्रोडक्ट आंसर 7 ही होगा. ओके नेक्स्ट देखिए. अब शुरू होती है आपकी एक्सरसाइज 6. एक और आपका फैक्ट है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएगा. जैसे 7 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपका प्रोडक्ट 7 नहीं आएगा, 0 आएगा. तो ये बात आपको याद रखनी है. अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट जो है, आंसर जो है वो वही नंबर आएगा जिससे आपने 1 से मल्टीप्लाई करा. और अगर 0 से कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट 0 ही आएगा. अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2. तो देखो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स अभी हमने पढ़े हैं तो आपको उन्हीं में से फिल करना है फिलअप्स को. जैसे देखो दिया गया है फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 28. तो देखो 4 7 से 28 होता है. अब यहाँ पे देखो इधर फिलअप में फिल क्या करें हम. तो देखो यहाँ ये प्लेसेस चेंज हो रहे हैं आपके.
4 जो फर्स्ट प्लेस पे है वो सेकंड प्लेस पे चला गया, तो जो सेकंड प्लेस का नंबर है 7 वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो या 7 को 4 से, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर 28 होगा। देखो सेकंड दिया गया 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू डैश। तो देखो 2 9 ज़ा 18, तो लास्ट वाले फिलअप में 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्लेसेस चेंज करने हैं, ये 9 आएगा आपका यहाँ, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी वहाँ जा चुका है। थर्ड आपको दिया गया है, देखो थर्ड में भी आपके प्लेसेस चेंज होंगे। तो देखो ये सभी में आपके प्लेसेस ही चेंज हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपके 2 नंबर है जिन्हें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके प्लेसेस चेंज करने हैं इक्वल के बाद, और इक्वल से पहले हैं तो इक्वल के बाद के दोनों नंबर्स को देखते हुए प्लेसेस चेंज करोगे, और लास्ट वाले फिलअप में आपको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिखना है। देखो नीचे आपको टेबल दी गई है 2 से लेकर 10 तक, आपको टेबल भी लिखनी है और अच्छे से लर्न भी करनी है। 15 तक करेंगे आप सभी। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 6.3। इसमें आपको देखो एक नंबर दिया गया है आपको 6, उसे 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो जिस तरीके से अभी आपने मल्टीप्लाई करा सेम वैसे ही है, बस डिफरेंस क्या है, अब नंबर्स को वर्टिकली लिख दिया गया है। जैसे देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 ज़ा 42, तो ये आपका हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब जब आप इन नंबर्स को ऐसे खड़ा हुआ वर्टिकली लिख देते हो, आंसर तो वही आएगा आपका। तो ये होता है आपका वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। देखो अगला दिया गया है 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 की टेबल 9 टाइम्स तक रीड करो। 5 9 ज़ा 45, सो योर आंसर, योर प्रोडक्ट इज 45। नेक्स्ट है देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 को 0 से किया 0, 4 1 ज़ा 4, तो आंसर इज 40। नेक्स्ट है देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 की टेबल 7 टाइम्स तक रीड करो या 7 की 3 टाइम्स तक, 3 7 ज़ा 21। तो इस तरीके से टेबल पढ़ते जाओगे, इन टेबल को आप इतने टाइम्स तक रीड करते जाओगे और अपना आंसर लिखोगे। 6.4 में देखो एक 2 डिजिट नंबर को आपको 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप देखो 3 को पहले 1 से करो, 1 वाला जो डिजिट है 0, 3 को 0 से किया 0। अब 3 को 10 वाले डिजिट से करो, 3 3 ज़ा 9, सो योर आंसर इज 90। ऐसे ही देखो सेकंड दिया गया है आपको 21 मल्टीप्लाई बाय 2, तो पहले 2 को 1 से करो, 2 1 ज़ा 2, अब 2 को 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, सो योर आंसर इज़ 42। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखो जो पहले आप 1s वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, दैन 10s वाले से। आगे है एक्सरसाइज 6.5। इसमें आपको देखो 3 डिजिट नंबर दिया गया है जिसे आपको 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर है 231, से 3 से मल्टीप्लाई करना है। पहले आप 3 को 1s वाले डिजिट से करोगे, 3 1 ज़ा 3, और 1s कॉलम के नीचे लिखोगे। फिर 3 को 10s वाले डिजिट से, 3 3 ज़ा 9, और 10s कॉलम के नीचे लिखोगे। फिर 3 को 100s वाले जो डिजिट है उससे 2 से, 3 2 ज़ा 6, सो योर आंसर इज़ 693। एक और करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो सेकंड देखो 242 मल्टीप्लाई बाय 2, तो सबसे पहले आप 2 को 1s प्लेस के डिजिट से करोगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, दैन 2 को 4 से, 2 4 ज़ा 8, दैन 2 को 2 से, 2 2 ज़ा 4, सो योर आंसर इज़ 484। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 6.6। इसमें भी देखो आपको मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट पता लगाना है। प्रोडक्ट मैंने बताया आपको, जब आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो जो आंसर आ रहा है आपका वही आपका प्रोडक्ट होता है। जैसे देखो फर्स्ट दिया गया है 24, इसे 7 से मल्टीप्लाई करना है। जैसा आप जानते हो सबसे पहले 7 को 1s वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 7 4 ज़ा हुआ 28। अब देखो आपका आंसर 2 डिजिट में आ रहा है, तो मैंने बताया था आपको ऐड करते वक्त भी कि अगर आंसर 2 डिजिट में आ रहा है तो दोनों डिजिट आप उस कॉलम के नीचे एक साथ नहीं लिखोगे, अगर साथ में और भी आपको कोई कॉलम दिया गया है तो आपको क्या करना होगा। देखो 28 आपका आंसर आया, तो 28 का जो राइट वाला डिजिट है 8 उसे इस कॉलम के नीचे लिख दो, और जो लेफ़्ट वाला डिजिट है 2 उसे नेक्स्ट कॉलम पे कैरी बना दो। अब आप 7 को 10s वाला जो डिजिट है 2 उससे मल्टीप्लाई करो, तो 7 2 ज़ा हुआ 14। अब 14 में इस 2 कैरी को ऐड कर दो, 14 + 2 16, तो आपका आंसर हुआ 168। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 6.6 को करना है। ओके नेक्स्ट देखिए 6.7। इसमें आपको वर्ड सम्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है आपका इफ़ 32 बर्ड्स कैन सिट ऑन 1 ट्री दैन हाउ मैनी बर्ड्स कैन सिट ऑन 7 ट्रीज़। अगर एक ट्री पे 32 बर्ड्स बैठ सकते हैं
तो वैसे ही 7 ट्रीज़ पे कितने बर्ड्स बैठ सकते हैं? तो देखो, एक ट्री बैठ सकते हैं 32 बर्ड्स, और हमें पता लगाना है 7 ट्रीज़ पे कितने बैठ सकते हैं। तो 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 14, 14 का 4 यहाँ, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 7 3 21, 21 प्लस 1 22। सो आंसर इज़ 224। तो आप आंसर में लिखेंगे 224 बर्ड्स कैन सिट ऑन 7 ट्रीज़। 7 ट्रीज़ पे 224 बर्ड्स बैठ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 6.7 में आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 7 मल्टीप्लिकेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर की अच्छे से रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, और जिन बच्चों ने इन्हें अपनी बुक में सॉल्व नहीं करा है वो इन्हें बुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के साथ।